Hello guys, now in this video we are going to discuss Stresson's matrix multiplications. तो Stresson's matrix multiplications को हम बहुत आसानी से समझेंगे, ये यूज क्यों की जाती है, इसमें मल्टीप्लिकेशंस किस हिसाब से किए जाते हैं और ये जो ट्रेडिशनल नेव बेस्ड अप्रोच है हमारी उससे किस तरीके से ये डिफरेंट है, राइट? और ये इतनी फेमस क्यों हुई, इन सभी को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखें। आई एम एश्योरिंग यू दैट आप अंत तक अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको हर कंटेंट इजीली स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, बहुत आसान शब्दों में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर बात की जाए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, अगर हम नेव बेस्ड अप्रोच का यूज कर दें तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का यूज करके जो कॉन्सेप्ट है कि हमको 8 सब मैट्रिसेस में इसको डिवाइड करना है और रिकर्सिवली उन सब मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। जैसे कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं a इंटू बी को तो रिजल्ट होगा a इंटू ई प्लस b इंटू जी। ये मुझे जो 0 1 इंडेक्स का एलिमेंट है वो मिल गया, जो 0 0 इंडेक्स का एलिमेंट है वो मिल गया। कैसे? a को मल्टीप्लाई किया e, देयर आफ्टर एडिशन ऑपरेशन करना है किसके साथ? मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी और जी के साथ। सिमिलरली अगर मुझे 0 1 इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए तो a इंटू एफ प्लस b इंटू एच। ओके, नाउ अगर मुझे एलिमेंट चाहिए 1 0, दैट इज 1 0 इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, सिंपली c इंटू ई प्लस d इंटू जी। और अगर मुझे 1 1 इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूं? c इंटू एफ प्लस d इंटू एच। ओके, तो आप अगर इधर देखेंगे कि हमारे पास 8 रिकर्सिव कॉल्स हैं, वी आर हैविंग 8 रिकर्सिव कॉल्स, 8 सब मैट्रिसेस पे हमको मिल गए हैं। कौन कौन से? यू एवरी ऑलरेडी नो इट। वन इज a, that is a into e, the second one is b into g, और जो तीसरा रिकर्सिव कॉल है हमारे पास a into f, जो चौथा रिकर्सिव कॉल है हमारे पास b into h, जो पांचवा रिकर्सिव कॉल मेरे पास है c इंटू ई, एंड जो छठा रिकर्सिव कॉल है मेरे पास d इंटू जी, जो सातवां रिकर्सिव कॉल है मेरे पास c इंटू एफ, और जो आठवां रिकर्सिव कॉल है मेरे पास d इंटू एच। नाउ अब हमको क्या करना है? ये तो हो गया रिकर्सिव कॉल और ये हो गया आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, आपको इस तरीके से कुछ दिखने वाला है। तो ये वाला जब हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ये वाला स्ट्रेटेजी जब हम यूज करते हैं तो जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है दैट इज ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, क्योंकि जो रिकर्सिव कॉल है आप रिकरेंस रिलेशन इस तरीके से लिख सकते हैं 8t(n/2) प्लस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। दैट सिंपली मींस दैट दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन n इंटू n के मल्टीप्लाई हो रहे, तो आपको जो ऑपरेशंस करना है n स्क्वायर एलिमेंट्स के बीच में करना है। एंड जो रिकर्सिव कॉल है वो 8 रिकर्सिव कॉल है जो कि मैंने इधर लिखे हुए हैं। बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारे पास अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जहां पर n की वैल्यू है 2, जहां पर n की वैल्यू है 2 और 2 क्रॉस 2 की अगर मैट्रिक्स है तो वो जो मैट्रिक्स है वो 8 सब मैट्रिसेस में इस तरीके से डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज करके हमने उसको छोटी छोटी सब मैट्रिसेस में उसको डिवाइड कर लिया है और हम रिकर्सिवली कॉल करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जो रिकरेंस रिलेशन हमारा क्रिएट हो रहा है दैट इज 8t(n/2). दिस इज, आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारे पास 8 मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर और जो है 4 एडिशन है। एडिशन है हमारे पास 4 और मल्टीप्लीकेशन है 8। Now the very important thing that I am going to give you कि अगर हम अब स्टेशंस मैट्रिक्स की बात करें, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है स्टेशन जिनके नाम पे ये स्टेशन मैट्रिक्स बनी है, तो इन्होंने ऐसा क्या स्पेशल किया कि हम स्टेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है कि जो 8 मल्टीप्लिकेशन हमको नेव बेस्ड अप्रोच से हो रहे हैं उसको रिड्यूस करके इन्होंने कर दिया है 7 मल्टीप्लिकेशंस। मतलब कि आपको 8 रिकर्सिव कॉल की जगह अब सिर्फ 7 रिकर्सिव कॉल का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, वो मैं बताने वाला हूं। लेकिन जब 4 एडिशन जो हमको करने थे नेव बेस्ड अप्रोच में वो इंक्रीज हो गए और एडिशन कितने हो गए? 16 एडिशन आपके बढ़ के हो गए 16, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन थे वो रिड्यूस होके हो गए 7। तो जो रिकर्सिव कॉल अब हमको करने होंगे वो 7 रिकर्सिव कॉल ही करने होंगे।
8 की बजाय, लेकिन हमारे एडिशंस 4 से बढ़ के 16 हो गए। नाउ ये 7 मल्टीप्लिकेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको हम समझते हैं कि ये जो 7 मल्टीप्लिकेशन है उसको आप ऐसा लिख सकते हो। एक्चुअली स्टेशंस ने काफी सारा रिसर्च किया, एंड आफ्टर डूइंग सो मच रिसर्च ऑन सो मच मैट्रिसेस एंड जो फाइनल कंक्लूजन निकला दैट इज P1, P2, P3, P4, P5, P6 और P7। ये जो 7 रिजल्ट काफी सारा रिसर्च करने के बाद स्टेशन ने हमको दिया है। तो P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 7 रिकर्सिव कॉल है जिनको हमको कैलकुलेट करना है, एंड जहां पर भी इनका यूज आता है वी हैव टू यूज दैट, हमको इनको यूज करना है उधर, ठीक है। तो यस, नाउ P1 जो है उसका वैल्यू है a इंटू एफ माइनस एच। P2 जो है इसका वैल्यू है a प्लस बी इंटू एच। P3 जो है इसका वैल्यू है c प्लस डी इंटू ई। P4 जो है इसका वैल्यू है d इंटू जी माइनस ई। और जो P5 है आपका है a प्लस बी इंटू ई प्लस एच। और जो P6 है वो है आपका b माइनस डी इंटू जी प्लस एच। और जो P7 है आपका a माइनस सी एंड ई प्लस एफ। अब आप अगर पूछेंगे कि सर ये रिजल्ट्स कहाँ से आए, तो ये रिजल्ट्स डायरेक्टली स्टेशंस ने हमको दिए हैं, राइट। तो एज अ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आप इनको याद रख सकते हो, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जैसे कि गेट, नेट, इसरो, बार्क, तो उसके लिए कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं भी बताऊंगा। ओके, नाउ अब अगर बात की जाए कि लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसमें कि एलिमेंट्स आपको पता है ऑलरेडी ए बी सी डी, और एक और मैट्रिक्स है मेरे पास बी, ओके, जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है ए से, और यहाँ पर है मेरे पास ई एफ जी एच। तो मुझे पहले 8 रिकर्सिव कॉल रिक्वायर्ड थे, लेकिन अब जो मेरी नई मैट्रिक्स आई है सी, इस मैट्रिक्स में मुझे 8 मल्टीप्लीकेशन नहीं करने, मुझे सिर्फ ये जो 7 रिकर्सिव कॉल्स है, ये जो 7 रिकर्सिव फंक्शन है P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, इनको कैलकुलेट करके रखना है और इनके रिजल्ट्स डायरेक्टली यूज करने। हाउ? तो ये जो ब्लॉक है, अगर मुझे 0 एलिमेंट चाहिए सी का, मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ए और बी को, तो मुझे 4 एलिमेंट मिलने वाले हैं। एक 0 इंडेक्स पे मिलेगा, एक 0 1 पे, एक 1 0 पे, एक 1 1 पे। तो 0 वाला जो इंडेक्स है उसका कैलकुलेशन किया गया है P5 प्लस P4 माइनस P2 प्लस P6। जो 0 1 वाला एलिमेंट है उसका कैलकुलेशन है P1 प्लस P2। जो 1 0 वाला एलिमेंट है उसका कैलकुलेशन हुआ है P3 प्लस P4। और जो आपका 1 1 वाला एलिमेंट है इसका कैलकुलेशन हुआ है P1 प्लस P5 माइनस P3 माइनस P7। नाउ P5 की जगह P5 की कंप्लीट वैल्यू रख दी जाएगी, P4 की जगह P4 की ये कंप्लीट वैल्यू रख दी जाएगी, P2 की जगह P2 की ये कंप्लीट वैल्यू रख दी जाएगी, और P6 की जगह P6 की ये कंप्लीट वैल्यू हमको रखनी होगी। ओके, तो ये जो 7 मल्टीप्लीकेशंस हमको यहाँ पर हैं, आप अगर देखेंगे इधर, वी आर गोइंग टू लुक 1 2 3 4 5 6 7, we are having 7 recursive calls, that is 7 multiplications। बट अगर हम एडिशंस की बात करें तो एडिशंस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, और अगर यहाँ पर अगर बात करें तो 8 और 9 10 11 12 13 और हो गए हैं ये 14, राइट 14। तो बेसिकली 14 हमको एडिशन परफॉर्म करने, दैट इज सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। तो जो फाइनली अगर हम बात करें कि जो रिकरेंस रिलेशन हमको मिलने वाला है किसका यूज करने के बाद, जो हमको स्टेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करने के बाद जो हमको रिकरेंस रिलेशन मिला है, that is Pn equals to 7Tn by 2 plus order of n square। और जब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इस रिकर्सिव रिलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n टू द पावर log 7 बेस 2, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 2.8074 अप्रोक्सीमेटली।
और इसको जब आप कंपेयर करोगे नेव अप्रोच से जो कि n क्यूब थी, तो वो रिड्यूस होके हो गई है n टू द पावर 2.80। तो मैंने आपको बताया था कि ये फेमस क्यों हुई। फेमस ये इसलिए हुई क्योंकि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ऑर्डर ऑफ n क्यूब से रिड्यूस होके कितनी हो गई, n टू द पावर 2.80474, जो कि अगर हम बड़े केसेस में देखे जाएं तो काफी ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन बेसिकली सारे केसेस में अगर बात की जाए तो जो हम नेव बेस्ड अप्रोच है उसी का यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इजी नेचर एंड मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज आर आल्सो देयर। बट हाँ, ये एक अच्छा रिसर्च था स्ट्रेसन्स का, जिसने कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का एक नया तरीका दिया इन फंक्शंस के द्वारा, काफी रिसर्च लगी। तो एक हम इजी एल्गोरिथम लिख सकते हैं अगर हम चाहें। हमको क्या करना है बेसिकली, व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। तो जो पहला स्टेप है, डिवाइड करना है आपको मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को 4 सब मैट्रिसेस में, और उनका साइज होगा n/2 ईच, मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज हो रही। 4 सब मैट्रिसेस में हाफ हाफ साइज का आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, ऐसे डिवाइड करना है। उसके बाद जो हमको 7 फंक्शन है, कैलकुलेट दी 7 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, ये जो 7 फंक्शंस मैंने आपको बताया P1, P2, P3 से लेके P7 तक, उनको हमको रिकर्सिवली कैलकुलेट करना है। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ एल्गोरिथम। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, वी हैव टू कंप्यूट द सब मैट्रिसेस। वी हैव टू कंप्यूट द सब मैट्रिसेस को कंप्यूट करना है C के लिए। और जो फोर्थ स्टेप है, कंबाइन करना है। अब हमको इनको कंबाइन दिस सब मैट्रिसेस। ये जो सब मैट्रिसेस है इनको हमको क्या करना है, कंबाइन करना है फॉर न्यू मैट्रिसेस, जिसमें हमारा रिजल्ट है C के लिए। तो ये 4 स्टेप्स आप इजीली लिख सकते हो अपने तरीके में। तो दिस इज द एल्गोरिथम। अब अगर मैं बात करूं वर्स्ट केस की, तो वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 2.8074 using Stresson's matrix multiplication. Best case that is order of 1, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर इधर बात की जाए दैट इज ऑर्डर ऑफ log n। why? Because of calculating this computation function p1 to p7, and this all are going to require these spaces, right? So this is all about Stresson's multiplications. अब गेट में जो क्वेश्चन बेसिकली एक बार इजीली आया था कि आपको Stresson's मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वहां पर रिकरेंस रिलेशन दे दिया गया था और आपसे पूछा गया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कितने मल्टीप्लिकेशंस थे, कितने आपके एडिशंस थे, और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो बेसिकली मैं आपको एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से कि इजी अर्लियर हमको 8 मल्टीप्लिकेशन और 4 एडिशंस लगे थे और हमारा रिकरेंस रिलेशन ये था और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर ऑफ n क्यूब। इट इज नेव अप्रोच। और जो हमको स्टेशंस है इसमें P1 से लेके P7 तक फंक्शंस है, 7 मल्टीप्लिकेशंस, 14 एडिशंस, एंड जो फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 2.8074 अप्रोक्सीमेटली। तो आई होप दैट दिस मच इज for Stresson's matrix। और अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है, you can ask in comment section and we'll try to provide it as early as possible from my side. Thank you so much. Have a nice day. Jai Hind.